तो सर किसी से एहतियात तो नहीं कर रहे आप? नहीं किसी से करके रखा हुआ है। सर आपका कहने में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर जब तक साहब 45% पे अपने काम बेच रहे हैं, मैं वो मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। आज हम मौजूद हैं PV 45 पे। अब बल्दियाती इलेक्शन होने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाप पार्टी के रहनुमा हैं, PV 45 से उम्मीदवार भी थे और डट के मुकाबला भी किया है, जवाहर रहमान साहब। सर वक़्त देने का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया आवाज़ बलूचिस्तान को। सर आप अपना वर्कर को बुलाया है, आपने कितना जो है ना बल्दियाती इलेक्शन के लिए नामजद किए हैं अपने मेंबरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी मेहरबानी, आप इतने मसरूफ शेड्यूल में हमारे पास आए, आपने हमें टाइम दिया। तो उसके बाद अली खान भाई हमारे पास है, अली खान भाई हमारे साथ आए, अवामी इत्तेहाद के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दूसरी बात है, आप PV 45 के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे हमारा जो हल्का है या जो हमारी टाउन कमेटी है ये सरियाब है। तो हमारा जो जितने भी हमारे यूनियन कौंसल्स हैं, तकरीबन कोई 22 से 25 के दरमियान हमारे यूनियन कौंसल्स ऐसे यूसीज हैं जो कि PV 45 के हैं। तो PV 45 से हमारी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने 96 उम्मीदवार, कम से कम हर यूनियन कौंसल से 96 उम्मीदवार भी मैदान में लाए। और बनस्बत दूसरे हमारी जो जुमातें हैं, ख्वाह वो मजहब परस्त हो, ख्वाह वो सर किसी मजहबी जुमात हो, ख्वाह सर किसी से एहतियात तो नहीं कर रहे आप? नहीं किसी से हम एहतियात नहीं करेंगे। हम डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं। हमारा एक काउंसलर वहां से खड़ा होगा, वो एक ही वोट लेगा, दूसरे वोट की जो भी हमारा काउंसलर जाएगा वो दूसरे वोट की तलाश में इंशाल्लाह जाएगा। आवाम की भरपूर सपोर्ट है। लोग मायूस हो चुके हैं, मजहब के नाम पे लोग मायूस हो चुके हैं, कौम परस्ती के नाम पे लोग मायूस हो चुके हैं। MPA साहिब हमारा ऐसा है, वो खुर्दबीन में भी नजर नहीं आता है। सर वो दावा करते हैं मैंने बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। हाँ बिल्कुल, सर ये आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल किए हुए। अली मदद जतक साहब ने हमारे हल्के में बहुत ही तरक्याती काम किए हुए, 6 अरब रुपए लिए हैं, लोकल गवर्नमेंट में टेंडर किए हैं। मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि उसने कितना % उस पर लिया हुआ है और उसके शरीक कौन है। एक गवर्नर हमारा जो है जाफर खान मंदोखेल, उसका दामाद है और सिटिंग MPA है। सर आपका कहने का मकसद ये है कि कागजी कार्रवाई हुआ है? नहीं कागजी कार्रवाई भी नहीं हुआ है। कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई है। गवर्नर साहब के जो दामाद है शेख ज़रक मंदोखेल और मलिक नईम बाजी का PSA मुबीन बाजी, ये हो गया। और अली मदद जतक साहब हो गए। सरफराज साहब की क़ियादत में इन लोगों ने करप्शन का एक बाजार सरगर्म करके रखा हुआ है। सर आपका कहने में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कर रहे हैं? नहीं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं कर रहे। अली मदद जतक साहब 45% पे अपने काम बेच रहे हैं। मैं वो डिटेल आपको बता रहा हूँ कि वो 45% लेके जा रहे हैं। 2 अरब रुपए तो सिर्फ और सिर्फ वो करप्शन की मद में हमारे हल्के का उठा करके काट चुका है। वो तो काम का दरक ही नहीं है। काम जो हुए हैं PV 45 में हमारे सिर्फ और सिर्फ बाप पार्टी ने ही किए हैं, उसके अलावा इस हल्के में किसी ने भी काम नहीं किया। चाहे आप हमारे पूरे हल्के को ले लें, हमारे हल्के में तकरीबन कोई 250 के करीब हमारी गलियां और छोटे रोड्स पक्के हैं। और उसके अलावा आप ये लिंक बादिनी रोड ले ले, उसके अलावा आप रेडियो पाकिस्तान का रोड ले ले, उसके अलावा हमारा जो है ये सरियाब रोड ले ले, उसके अलावा हमारा एक और मंसूबा था जो कि सरफराज बुखरी साहब बदबख्ती से हमारी, क्योंकि उसको आप पीपल्स पार्टी का कह नहीं सकते कि हमारा जो CM बैठा हुआ, क्योंकि वो बाप पार्टी का है। असल में बेचारा अभी भी दिल में बाप पार्टी का है। नया नवाला जो है आ चुका है पीपल्स पार्टी में, वो एक अलग बात है। लेकिन हमने जो वेस्टर्न बाईपास हमारी है, हमने वो फिजिबिलिटी उस टाइम कराई थी जाम साहब के दौर में, फिर कुद्दूस साहब के दौर में हमने फिजिबिलिटी कराई थी कि हम वेस्टर्न बाईपास जो है वो जतक स्टॉप से लेकर के हमने इंडस्ट्रियल एरिया तक उसको डुलाइजेशन करना था, उसको और एक्सटेंड करना था, रोड को हमने बढ़ाना था। तो वो भी हमारी स्कीम जो है वो भी सरफराज साहब जैसे आ चुके हैं, वो पैसे जो है बेकड़ जा चुके हैं, वो बेकड़ लेकर के गए हैं हमारे हल्के का। तो हमारे हल्के का जो MPA साहिब है वो बेचारे को करप्शन से फुर्सत है ही नहीं। सर कब से बल्दियाती इलेक्शन का मुहिम चलाना आप शुरू करेंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारे जो मुहिम है वो 4 दिन 5 दिन पहले ही शुरू कर चुके हैं। हम डोर टू डोर जा चुके हैं, हमारे यहाँ पे लोग आ चुके हैं। ये हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ के लिए बड़े चाबाद के लिए अलीजी और गलजी कॉलोनी और बाईपास के कोalition के दोस्त हमारे आ चुके हैं। हम सिर्फ इस हल्के के यानी टोटल ये 4 यूसीज है, 4 यूनियन काउंसिल्स है, उसमें 16 यूसीज है कि 16 के 20 यूसीज है, उसके ऊपर हमारी जो है ये पोजीशन है। उसके अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप
कल हमारी एक नशिस्त है सरियाब मिल के अंदर, अगली दिन हमारी एक नशिस्त है किली शाहनवाज के अंदर, फिर हमारी एक नशिस्त है इंशाल्लाह वो सर, जो फाइनल नशिस्त है सर हमारी वो। ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, जराये के मुताबिक ये कैंसिल तो फिर नहीं होंगे? देखिए ये तो एक हालत जिस तरफ जा रहे हैं वो देखिए, ये तो लगता है इस तरह से सिचुएशन है कि जिस तरह हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे कि आज कैंसिल हो गए, कल कैंसिल हो गए, कारकुनों को और लोगों को मायूस करने के लिए ताकि वोटर ना निकले, वोटर्स का फुकदान कहीं और हो, और जिन लोगों ने अपना काम निकालना हो, जाहिर सी बात है जिस तरह जी अली मदद साहब ने जो है अपना अली मदद साहब को हमारे हल्के से उन लोगों ने लाना था, तो इसी तरह कर करके अगर लाना है तो फिर जाहिर सी बात इसी तरह डिस्टरबेंस वाली हालत रहेंगे कि भाई डिस्टर्ब होंगे। सर अगर यहाँ पे कोई धांधली हुआ फिर आप एहतजाज करेंगे? देखिए एहतजाज तो वो पार्टी करती है कि वो उसको सिस्टम से मायूस है, हम सिस्टम से मायूस नहीं है, हम सिस्टमेटिक लोग हैं। और बाप पार्टी का एक और फायदा है, बाप पार्टी ने अपने कारकुनों के लिए और हमारी खासकर हमारी माओ ने और हमारी बहनों ने अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए हम जिंदाबाद मुर्दाबाद उनसे करें। मैं इस चीज का खिलाफ, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले लोग नहीं है। हम इंशाल्लाह उल अजीज अवामी नुमाइंदे, अवाम हमें जितवाएगी, और जब अवाम हमें जितवाएगी हम खुद बाप है, किसी के बाप में फिर जरूरत नहीं है कि वो हमारा मैंडेट उठा करके ले जाए। अच्छा सर। हाँ, जब आवाम हमें जितवाएगी फिर हम खुद बाप है, बाप से कोई नहीं कह सकते। अगर बाप ने किसी और का कहा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप देख रहे हैं आवाज बलुस्तान, देखते रहिए आवाज बलुस्तान। सुमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने